दीदी भैया की शादी हो गई, अब तो कुछ सालों में हम तीनों की भी शादी हो जाएगी। दीदी शादी की बड़ी जल्दी हो रही है। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी शादी जल्दी से दीपांशु से हो जाए, ताकि मैं भी शादी के बाद उसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर सकूं। वो तो तू अभी भी रख सकती है। अभी भी रख सकती हूँ? वो कैसे? अगर घर में किसी को पता चल गया तो? मैं पिछले 2 साल से अशोक के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, आज तक किसी को पता चला है नहीं ना? मैं तुमसे कहती थी ना काव्या दीदी कि दिशा दीदी सबसे छुपकर करवा चौथ का व्रत करती है, पर तुम मेरी मानती ही नहीं थी। दीदी हमें भी बताओ ना, तुम कैसे करवा चौथ का व्रत रखती हो? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने अभी तक करवा चौथ का व्रत नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं कैसे रखते हैं करवा चौथ का व्रत। क्या दीदी, तुमने तो हमारे सपने ही तोड़ दिए। हमें लगा तुम्हें पता होगा तो हम भी करवा चौथ का व्रत कर लेंगे तुमसे पूछकर, पर लगता है शादी के बाद ही कर पाएंगे ये व्रत। दिशा, काव्या और राधिका तीनों ही बहन करवा चौथ के व्रत करना चाहती थी, पर वो चाहकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं कर पाती थी, क्योंकि अर्चना करवा चौथ के व्रत नहीं करती थी, जिस वजह से उन तीनों बहन की कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो अपनी माँ से पूछ सकें करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। पर अब इन तीनों की भाभी आ चुकी थी और उनकी भाभी दीपा का ससुराल में ये पहला करवा चौथ था। भाभी बहुत जल्दी करवा चौथ आ रहा है, क्या आप करवा चौथ करोगी? हाँ दिशा। पर भाभी माँ तो करवा चौथ करती ही नहीं, फिर आप कैसे करोगी? मेरी माँ करवा चौथ की व्रत करती थी, इसलिए मुझे पता है करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, और मैंने माँ जी से बात कर ली है। 1-2 दिन बाद मैं और माँ जी करवा चौथ की शॉपिंग करने भी जा रही हैं। अच्छा भाभी, वैसे करवा चौथ कैसे मनाते हैं? मेरा मतलब है क्या क्या करना होता है इसमें? दरअसल हमारे घर में पहली बार कोई करवा चौथ मना रहा है ना, इसलिए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है जानने की। दिशा, अभी मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें सब बता दूंगी। जब दिशा को पता चलता है कि दीपा को करवा चौथ के बारे में सब मालूम है तो उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब 2 दिन बाद दीपा अपनी सास के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाने लगती है, तो तीनों नंद भी अपनी माँ से कहती हैं, माँ आप और भाभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हो तो हमें भी साथ ले चलो ना। अरे तुम दोनों क्या करोगी जाकर? माँ हमें भी देखना है करवा चौथ की शॉपिंग। माँ जी ले चलते हैं ना, मेरी तीनों ननंद वैसे भी बहुत एक्साइटेड हैं, और आज ये तीनों मुझे करवा चौथ करते देख लेंगी तो आगे इन्हीं के काम आएगा। दीपा के कहने पर अर्चना अपनी तीनों बेटियों को भी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है। अब तीनों बहन अपनी माँ और भाभी के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करके आती हैं और घर आते ही दीपा अपनी सास से कहती है, माँ जी परसों ही करवा चौथ है, मैं सोच रही थी कल जाकर मेहंदी लगवा लूं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी मेहंदी लगाने वाला हो तो बता दीजिए। बहू मुझे क्या पता, तू अपनी ननन से पूछ ले, क्या पता इनकी किसी दोस्त को आती हो मेहंदी लगाना। माँ भाभी किसी और से मेहंदी क्यों लगवाएंगी? मैंने मेहंदी का कोर्स किया है, तो भूल गई हो क्या आप? भाभी मैं आपको मेहंदी लगा दूंगी। वैसे भाभी क्या करवा चौथ में मेहंदी लगाना जरूरी होता है? हाँ काव्या, बिना मेहंदी के हमारा श्रृंगार अधूरा होता है, और करवा चौथ पर तो सभी औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। इतना बोलकर दीपा अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन दीपा तैयार होकर काव्या से मेहंदी लगवाती है। अपनी भाभी को मेहंदी लगाने के बाद दिशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपको करवा चौथ की इतनी तैयारी और मेहंदी लगाता देख मेरा भी मन कर रहा है ये सब करने का। चिंता मत करो दिशा, अब अगला नंबर तुम्हारा ही है। भाभी मेहंदी की तो की बच गई है, क्या मैं भी मेहंदी लगा लूं? अरे राधिका, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम तीनों का मन है तो तुम तीनों भी लगा लो मेहंदी। दीपा अपनी नंद की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनकी खुशी के लिए उन्हें मेहंदी लगाने की इजाजत दे देती है। अब अगली सुबह अर्चना अपनी बहू के लिए सरगी बनाती है और दीपा की तीनों नंद भी अपनी भाभी की तरह सुबह उठकर जल्दी सरगी खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। वैसे तो तुम तीनों सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठती, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? भाभी ये आपका पहला करवा चौथ है तो हम इसमें आपका साथ देना चाहते हैं। अब चलिए जल्दी से खाना खाते हैं, हम तीनों को भी भूख लग गई है। काव्या की यह बात सुनकर अब दीपा को अपनी तीनों नंद की हरकतों पर थोड़ा शक होने लगता है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। अब तीनों नंद भाभी सरगी खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अब तक सुबह से दोपहर हो जाती है पर तीनों बहन अन्न का एक दाना तक नहीं खाती। ये देख दीपा अपनी तीनों नंद से कहती है, दिशा, काव्या, राधिका, दोपहर के 3 बज गए और अब तक तुम तीनों ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। तुम तीनों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? अरे भाभी ये कैसा मजाक कर रही हो आप? करवा चौथ का व्रत सुहागन औरतें करती हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं। अच्छा हम तीनों बहन को हमारी एक फ्रेंड के घर जाना है, हम वहां से आकर खाना खा लेंगे। पर मेरी बात तो सुनो। राधिका बहाने बनाकर अपनी दोनों बहन के साथ बैग में सामान लेकर मंदिर चली जाती है और शाम के 4 बजे की कथा सुनती है। तो वहीं दीपा भी घर में ही कथा सुनती है और कथा पूरी होने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिशा, राधिका और काव्या ने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। बहू मेरी बेटियों पर शक करना बंद कर, वो तीनों ऐसी नहीं है, और वो तीनों क्या करेंगी करवा चौथ का व्रत करके? माँ जी भगवान करे कि आपकी बात सच हो, पर पता नहीं क्यों मुझे उन तीनों पर शक हो रहा है।
बहू, अगर तुझे उन तीनों पर शक हो रहा है तो तू अपना शक दूर कर ले। वो तीनों जैसे ही घर आए तो तू उन तीनों का फेवरेट खाना बनाकर उन्हें खिला देना। अगर वो नहीं खाए तो मैं भी समझ जाऊंगी कि मेरी बेटियों ने करवा चौथ का व्रत किया है। दीपा अपना शक दूर करने के लिए अपनी तीनों नंद के घर आने का इंतजार करती है और जैसे ही वो तीनों घर आती हैं, दीपा उनके सामने पिज्जा, चाउमीन और मंचूरियन रख देती है। देखो, आज मैंने तुम तीनों का फेवरेट खाना बनाया है, अब जल्दी से इसे खा लो। वैसे भी सुबह से तुम तीनों ने कुछ नहीं खाया है। भाभी, आपको हमारे लिए इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? हम तीनों बहुत थक गए हैं, इसे थोड़ी देर में खा लेंगे। थोड़ी देर में क्यों खाओगी? तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, चुपचाप से अभी खाओ। माँ, हम बाहर से थके हुए आए हैं, पहले थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद आपके सामने ही खा लेंगे। अब खुश? एक बार फिर तीनों बहन बहाने मारकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अब अर्चना को भी अपनी बेटियों पर शक होने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और चांद के निकलने का समय हो जाता है। चांद के निकलने का समय हो रहा है, जल्दी से हम तीनों बहन अपनी बॉयफ्रेंड को फोन करके घर के पीछे वाले दरवाजे पर बुला लेते हैं। दीदी, तुम सही रही हो, पीछे दरवाजे पर कोई नहीं आता, वहाँ हम तीनों आराम से अपना व्रत खोल लेंगे। काव्या, दिशा और राधिका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हैं, पर तीनों में से कोई भी उनका कॉल नहीं उठाता और बार बार कॉल करने पर अशोक दिशा का फोन उठाकर उससे बोलता है, दिशा, मैं बाहर हूं, तुम मुझे बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हें सुबह ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए नहीं आ पाऊंगा और मैंने तुम्हें व्रत रखने से मना किया था, पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो? पर मैंने ये व्रत तुम्हारी लंबी आयु के लिए रखा है। अगर किसी ने मुझे तुम्हारा व्रत खुलवाते देख लिया ना, तो मेरी लंबी आयु एक रात में ही पूरी हो जाएगी। अशोक नाराज होकर फोन रख देता है। अब तीनों बहन उदास हो जाती हैं। कुछ देर बाद दीपा भी अपनी तीनों नंद को आवाज देती है और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां वो चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं और अपनी तीनों नंद से कहती है, व्रत मैंने रखा है और चेहरा तुम तीनों का उतर गया, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, हम तीनों बहन का पहला करवा चौथ अधूरा रह गया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो नीचे चलकर सब एक साथ खाना खाते हैं। हाँ भाभी, जल्दी चलो, वैसे भी आज मुझे बहुत सारा खाना खाना है। अब तीनों नंद अपनी भाभी के साथ नीचे जाती हैं और आंखों में आंसू लिए खाना खाती हैं। अपनी तीनों नंद को खाना खाता देख अर्चना और दीपा का शक दूर हो जाता है और तीनों बहन खाना खाकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और फिर कभी करवा चौथ का व्रत न करने का फैसला करती हैं।